बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय आरंभ होता है। बड़े भाव से सुने। पहले अध्याय में सत्यनारायण व्रत कैसे करना चाहिए उस विधि का वर्णन किया गया, और अब सत्यनारायण भगवान का व्रत किस किसने किया और उसको क्या लाभ मिला ये वर्णन किया जा रहा है। एक अत्यंत अभावग्रस्त निर्धन ब्राह्मण की कथा है और एक लकड़हारे की कथा है, लकड़ी बेचने वाले की कथा है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले की भी कथा है। सूत उवाच अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजाः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोति निर्धना क्षुत्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिया वृद्ध ब्राह्मण रूपस्त्वं पप्रच्छ द्विजमादरात् किमर्थं भ्रमसे विप्रो महीं नित्यं सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विज सत्तम। काशी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, पवित्र ब्राह्मण था, संध्या गायत्री संपन्न पवित्र ब्राह्मण था, लेकिन कोई पूर्व जन्म का ऐसा कर्म विपाक था जिसके कारण वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास भौतिक संपत्ति का सर्वथा अभाव था, इतना अधिक अभाव था कि भूख प्यास से व्याकुल होकर के सर्वत्र वह भटकता था। हमारे यहाँ कहावत है कि भीख भी भाग्य से मिलती है, भीख भी भाग्य से मिलती है, भिक्षा भी सबको नहीं मिलती है, हैं? अब देखो कई लोग बेचारे घूमते हैं, उनको कोई कुछ नहीं देता, और कई लोग गाड़ी में बैठ के भीख मांगते हैं, लाखों रुपए लेके आते, वो भीख मांग नहीं तो है, वो तो उनके भाग्य में है तो वो ज़्यादा लेके आते हैं, और जिनके भाग्य में नहीं है वो बेचारे कहते हैं सबसे तो भी उनको नहीं मिलता है। अब ये दरिद्रता किस पाप से होती है? पुराणों में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति दान नहीं करता है वह व्यक्ति दूसरे जन्म में दरिद्र होता है। इसलिए यदि दूसरे जन्म में आपको घोर दरिद्रता का दुख भोगना हो तो कंजूसी आज से ही करना आरंभ कर दो, केवल लेओ लेओ, किसी को देओ नहीं। और यदि आपको यह विचार है कि जहाँ कहीं हमारा जन्म हो खूब सुखी समृद्ध हो, गौ ब्राह्मण संतों की खुले हाथ सेवा कर सकें, ऐसा आपका मन हो तो आप खूब उदारता पूर्वक दान करो। मुक्त हो गए तब बच के क्या रहेगी ये संपत्ति? अच्छा है सब खत्म कर दो, अपने को तो क्या लेना देना है, अपने मरे पीछे प्रलय होगा, क्या लेना देना। और मान लो मुक्त नहीं भाई, जन्म ही हुआ तो जो कुछ दिया गया है वह कई गुना होकर के दूसरे जन्म में हमको प्राप्त होने वाला है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम खूब देने में रुचि रखें, खूब दें, जितना दें उतना हमको मन में यह लगे कि हमने बहुत कम दिया, ये न लगे कि अरे हमने बहुत दे दिया, हमने बहुत दक्षिण, नहीं, क्या दिया हमने, कुछ नहीं दिया। ऐसी दीनता की भावना सदा देने के साथ रहनी चाहिए। तो इस ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया था, इस कारण से बेचारा भूख प्यास से व्याकुल इधर उधर भटक रहा था। भगवान ने देखा कि ये संध्योपासन संपन्न पवित्र ब्राह्मण और पूर्व जन्म के पाप से इतना दुखी है। यहाँ भगवान का एक विशेषण आया है, भगवान ब्राह्मण प्रिया, गौ और ब्राह्मणों से जिनका विशेष प्रेम है, ऐसे जो भगवान हैं वे भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप से उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बड़े आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप इतने दुखी होकर के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? क्या कारण है आपके दुख का, हम सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे भगवान, मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए ही भटक रहा हूँ, लेकिन हमारा दुर्भाग्य पता नहीं कैसा है, भिक्षा मिलनी भी कठिन हो जाती है।
भूख प्यास से व्याकुल भटक रहा हूं, यदि आप उपाय जानते हो तो बताओ। इसका मतलब है कि मेरी दरिद्रता को दूर करने का आपको कोई उपाय मालूम, बड़े बूढ़े पंडित जी हो तो आप ही बता दो। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, हमारे पुराणों को देखने से पता चलता है भगवान या तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं किसी के सामने, या फिर किसी साधु सन्यासी के रूप में भगवान आते हैं, क्योंकि चारों वर्णों में प्रथम ब्राह्मण भगवान की विभूति है, इसलिए भगवान ब्राह्मण के वेश में आते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बन के क्यों आते हैं? क्योंकि वृद्ध ब्राह्मण अनुभव सिद्ध होता है, ज्ञान वृद्धि भी होता है, वयोवृद्धि भी होता है, तप वृद्धि भी होता है, इसलिए भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारते हैं। और आश्रमों में चतुर्थ आश्रम भगवान का स्वरूप है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो या तो भगवान विरक्त संत के रूप में कृपा करके दर्शन देते हैं, या किसी ब्राह्मण के रूप में भगवान कृपा करके वृद्ध ब्राह्मण के रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदः। सत्यनारायण भगवान विष्णु वांछित फल की प्राप्ति कराने वाले हैं। हे ब्राह्मण देवता, तस्य त्वं पूजनम विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवा। विधानंच प्रतस्यापि विप्राया भाष्यत्नता सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयत तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण सत्यनारायण व्रत की विधि का वर्णन कर दिया और कहा कि उन सत्यनारायण भगवान का तुम पूजन करो, उनका पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है। सारा व्रत का विधान बता दिया भगवान ने, और सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। यहाँ तत्रैवांतर्धीयता का अर्थ ये है कि ब्राह्मण को श्रद्धा जगाने के लिए भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। नहीं तो क्या होता है रे, ऐसे रास्ता चलते लोग बताते रहते ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब कोई अनहोनी घटना घट जाती है, चमत्कारिक घटना घट जाती है, तो व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। वो सोचने लगे, अरे बड़े बूढ़े पंडित जी अभी तो सामने खड़े बतरा रहे थे, अब ये कहाँ चले गए? अरे हो न हो वो साक्षात भगवान ही थे, कोई देवता ही थे, न जाने कौन थे, हो सकता हो सत्यनारायण भगवान ही हों। ऐसी उनके मन में बात आई और रात्रि में उनको नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? बोले भगवान ने कृपा करके हमें व्रत की आज्ञा तो दे दी, लेकिन हम तो खाए बिना मर रहे हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं। हम पंडित जी को बुलाएंगे, नारियल रखना पड़ेगा, कलश रखना पड़ेगा, दूध दही पंचामृत इकट्ठा करना पड़ेगा, पंजीरी बनानी पड़ेगी, फल फ्रूट लाने पड़ेंगे, मिठाई लेनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, तो हमारी तो सामर्थ्य कहाँ है। पर चलो, जिन भगवान ने हमको कहा है हमको कल जो भी भीख मिलेगी वो सारी भीख हम भगवान की ही सत्यनारायण व्रत कथा में ही खर्च कर देंगे, ऐसा अपने मन में उन्होंने निश्चय किया। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजः तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्सुन्नितः बभूव सद्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालञ्च मास व्रतं कृतम् एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। प्रातः काल उठ करके मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। महाराज जी आश्चर्य था, कहाँ तो उसको लोग कुछ भी नहीं देते थे, आज खूब धन मिला उसको दक्षिणा में, भिक्षा में खूब मिला पैसा। कहाँ अन्न के दाने के लाले पड़ रहे थे, खूब प्रचुर धन उसको मिल गया। और उसके मन में कंजूसी नहीं आई कि चलो अब तो धन मिल गया तो थोड़ा रख लेते हैं, थोड़े मोड़े से सत्यनारायण की कथा करते हैं, ऐसा नहीं।
ब्राह्मण सत्य का पक्का था, जो कुछ भिक्षा में मिला वो सब का सब सत्यनारायण भगवान के व्रत में उदारता पूर्वक खर्च कर दिया। ब्राह्मणों को जिमाया, बंधु बांधवों के साथ प्रसाद लिया। बस प्रसाद लेते ही उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए, सारे दुखों से विमुक्त हो गया, सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर तो उसकी इतनी श्रद्धा हो गई कि मासी मासी व्रतम कृतम, हर महीने वो सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था और विधि पूर्वक पूजा करता था। यहाँ ऐसा लिखा है कि भगवान की पूजा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, वित्त साठ्य नहीं करना चाहिए, कंजूसी नहीं। जो जिसकी जितनी सामर्थ्य, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप भगवान की पूजा खूब भाव से करना चाहिए। केसर युक्त चंदन भगवान को अर्पित कर सकता है तो गौ छाप पीला रंग डाल करके न घिसे हैं, फिर बढ़िया सुंदर मलयागिरी केसर युक्त चंदन ही भगवान को अर्पित करे। दुर्लभों से मोक्ष भी प्राप्त हो गया। व्रतमस्येदा विप्र पृथिव्याम संकृष्यति तदैव सर्व दुखम तो मनुजस्य विनश्यति एवं नारायणेनोक्तम नारदाय महात्मने मया तत्कृतम विप्राक्मन्यत कथयामि वह। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, इस व्रत को जो श्रद्धा पूर्वक मनुष्य इस पृथ्वी पर करेगा उसके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। और सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि और तुम क्या सुनना चाहते हो, बताओ नारद जी, ऋषियों क्या सुनना चाहते हो। सौनकादि ऋषियों ने कहा, ऋषय ऊचुः तस्माद् विप्रात् श्रुतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धा अस्माकं प्रजायते। इसको कहते हैं उत्तम श्रोता। ऋषियों ने कहा, महाराज, जब इस ब्राह्मण की दरिद्रता दूर भई होगी और इसने इतना बड़ा आदमी हो गया, सब प्रकार से संपत्ति से युक्त हो गया और हर महीने व्रत करता ही था, तो लोग पूछते जरूर होंगे कि आप क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, आपका इतना सुख समृद्धि आपको कैसे प्राप्त हो गई। तो जरूर उस ब्राह्मण ने किसी न किसी को सुनाया होगा और जिसने सुना होगा तो उसने भी किया होगा। तो दो चार कथा और सुना दो तो हम लोगों की श्रद्धा और मजबूत हो जाएगी, सत्यनारायण भगवान में हम सबकी प्रीति जग जाएगी। प्रसन्न भय हैं श्री सूत जी महाराज, और श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि एकदा साद्विजवरो यथा विभव विस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेता समागमत् वै काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायौ तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तरात् वद मे प्रभो। भगवान का श्रृंगार हो जाए तो भगवान आकर अपने आसन पर विराज जाएंगे, प्रतीक्षा नहीं करना कि कथा पूरी होगी तभी भगवान आएंगे। हैं? हाँ, कर लें। तो एक दिन एक समय की बात है, वह ब्राह्मण अपने कुटुंब के साथ बड़ी विधि पूर्वक भगवान का व्रत कर रहा था सत्यनारायण का, और उसी समय एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला और लकड़ी का बोझा सिर पर रखे हुए वहां आया। भूख प्यास से बेचारा व्याकुल था, गरीब आदमी था। लकड़ी का गट्ठर वहीं बाहर पटक दिया और ब्राह्मण के घर में जाकर के वो देखने लग गया क्या हो रहा है। प्रायः ऐसे आयोजन होते हैं तो एक यह भी आशा होती कि भगवान का कुछ उत्सव हो रहा है तो कुछ नहीं तो कुछ प्रसाद तो मिलेगा ही पाने को। प्रसादिया भगत होते हैं तो प्रसाद तो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो चरणामृत मिलेगा, पंजीरी मिलेगी, कुछ न कुछ तो मिलेगा। भूख प्यास से बेचारा व्याकुल था, आ गया। उसने पूजन का दर्शन किया और ब्राह्मण से पूछा, महाराज आप ये कौन सा अनुष्ठान कर रहे हो, इसका क्या फल है, आप कृपा करके विस्तार पूर्वक हमें बताओ। ब्राह्मण ने कहा, विप्रोवाच सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेप्सित प्रदम तस्य प्रसादान में सर्वं धन धान्यादिकं महत् तस्मादेतद् व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेताति हर्षितः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा सन्नगरं ययौ सत्यनारायणं देवं मनसा इति चिन्तयत् काष्ठं विक्रयते विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाद्य धनं
तेनैव सत्यदेवस्य करष्ये व्रतमत्वम इति संचिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा धृत्वा तुमस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनाम यत्र संस्थिति तद्दने काष्ठमूल्यं च दुगुणं प्राप्तवान असौ। महाराज उस लकड़हारे ने यह बात श्रद्धा पूर्वक सुनी, जल पिया, प्रसाद भी लिया उसने, और प्रसाद लेकर के लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रख करके वहां से चल पड़ा। यहाँ एक बात विशेष ध्यान पूर्वक जानने की है कि भगवान सबके हैं और सब भगवान के हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि अमुक व्यक्ति ही व्रत करे। अब मेहनत मजदूरी करने वाला, लकड़ी बेचने वाला भी व्रत कर रहा है। इसका मतलब है प्रत्येक हिंदू सत्यनारायण भगवान की का व्रत कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है, उनका अनुष्ठान कर सकता है। हाँ, शास्त्र की विधि का निर्वाह करते हुए उसे व्रत का श्रवण करना चाहिए। और पूजन आदि के लिए उत्तम पक्ष यह है कि किसी ब्राह्मण को अपना प्रतिनिधि बना करके संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक, शास्त्र विधि से भगवान के पूजन का दर्शन करना चाहिए। उसे वही पुण्य मिलेगा जो यजमान को मिलता, क्योंकि वो यजमान है, वही पुण्य उसे प्राप्त हो जाएगा। तो उसने अपने मस्तक पर लकड़ी का बोझ रखा और निश्चय किया कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, इस लकड़ी को बेचने से आज जो भी धन मुझे मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत ही करूँगा। ऐसा निश्चय करके जैसे ही नगर में गया जहाँ धनी मानी लोग रहते थे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया गठरी का पूरा कि उसने बोल तोल कुछ नहीं किया, लो 50 रुपए ले लो, लो। ऐसे होते हैं बहुत से लोग। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपेक्षा से बहुत अधिक दे देते हैं। कई वर्ष पुरानी घटना है, नाम हम नहीं लेंगे जानकर भी। एक विप्र परिवार की घटना है। माताजी ने अपने पतिदेव का श्राद्ध काशी में किया, तो सब घाटों में, सब तीर्थों में उनको पिंडदान श्राद्ध करना था। एक नौका उन्होंने कर ली और दिन भर नौका वाले के साथ वो रही माताजी, और कुछ तय नहीं किया नौका वाले से। और शाम को ब्राह्मण जो पूजा कराने वाला था, पिंड सब जगह कराने वाला था, उसको भी कुछ नहीं दिया और नौका वाले को भी कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण बेचारा, उसका मुंह सूख गया। मन में सोचा कि माताजी सवेरे से आज शाम हो गई, यहाँ पिंड वहाँ श्राद्ध वहाँ श्राद्ध, सब जगह करा रही, सब जगह, लेकिन हमको तो कुछ दिया ही नहीं। पर नौका वाले ने कहा कि माताजी अब हो गया हमारा काम पूरा, आप क्या लोगे? बोले आपकी जो राजी हो। तो तुरंत माताजी ने 51,000 रुपये दिए उसको। कितने दिए? 51,000 रुपये उस नौका वाले को दे दिए। और ये घटना कम से कम 30-35 साल पुरानी घटना है। 51,000 रुपये दे दिए उसको। अब वो बेचारा देखे कि असली हैं कि नकली नोट, पर वो नकली नहीं थे, असली ही थे। अब महाराज ब्राह्मण, उसके तो भूख प्यास सब गायब हो गई। ब्राह्मण का चेहरा तो प्रसन्न हो गया। बोले भैया नाव वाले को 50-51,000 दे दिया ने, तो हमें तो पता नहीं क्या देगी। तो पंडित जी आपको अभी तो मैं कुछ नहीं दे पाई, आप घर पधारें और आप कृपा करके थोड़ी देर में आप आएँ घर से, मैं भी तब तक तैयार हो जाऊंगी, लेकिन आप थोड़ा तैयारी करके आना। क्या साल भर में आपके घर में कितना खर्च होता है? बच्चों की पढ़ाई से लेके, कपड़े से लेके, आभूषण, लत्ता पत्ता, आटा दाल चावल, नमक मिर्च, हल्दी मसाला, सब जो भी खर्च होता है वो सब। कितने कपड़े, कितने परिवार में, आपके कुटुंब में कितने लोग हैं? संकोच नहीं करना, आप सब लिख के लाना। ब्राह्मण संकोच में फिर भी कुछ कम कम लिख के लाया। तो महाराज इतना दे दिया कि ब्राह्मण बोला माताजी हमारे घर में जगह ही नहीं रहने की, घर में सारा सामान भर दें तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना सोना दिया, इतने आभूषण दिए। और उसने, ब्राह्मण ने कहा कि माताजी मेरा रोम रोम आशीर्वाद दे रहा है।
ऐसे यजमान मिल जाएं तो ब्राह्मण को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे उदार लोग होते हैं। तो इस लकड़ी बेचने वाले को इतना धन मिल गया, किसी उदार व्यक्ति ने इतना धन दे दिया कि अब तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस लकड़ी के मूल्य को भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के उत्सव में लगा दिया। ततः प्रसन्न हृदया सुपक्वम कदली फलम, बढ़िया पके हुए केला के फल ले आया, शक्कर घी दूध और सुंदर पंजीरी, गेहूं के आटे की सुंदर पंजीरी बनाई और सपाद माने सवाया बना करके, सब चीज सवाया बना करके और प्रेम से उसने भगवान का पूजन किया और बंधु बांधवों के सहित प्रसाद लिया। उसके प्रभाव से वह खूब धन धान्य से संपन्न हो गया और अंत में सुख भोग करके उसे सत्यपुर की प्राप्ति हुई, सत्यनारायण भगवान के धाम की अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो गई। जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप बजा दो, आचार्य जी आप बजा दो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।